उद्धव ठाकरे का जो मैनिफेस्टो आया उसमें कह रहे हैं कि जो बरसू ऑयल रिफाइनरी है उसको हम बंद कर देंगे। और देखो ये उद्धव ठाकरे जो है 2.5 साल इन्होंने राज्य किया है, इन्होंने कोई विकास नहीं किया। महायुति सरकार जो है ये बड़ी बड़ी योजना लॉन्च कर रही है और इस देश का जो महाराष्ट्र का जो विकास चल रहा है वो इसी के भरोसे चल रहा है। पर इसके अपोजिट में जो महाविकास आघाड़ी है वो चालू करने वाली जो स्कीम है उसको बंद करने का काम करती है। जैसे कि बरसो रिफाइनरी है जिससे काफी लोगों को रोजगार मिलने वाला है, तेल के दाम कम होंगे, वहाँ पे किसान आदिवासी इन सब लोगों को रेट मिलेंगे और आदिवासी और निचले तबके के लोगों को काम मिलने वाला था उसको इन्होंने ब्रेक करने का मैनिफेस्टो में बनाया है। उनकी मानसिकता महाराष्ट्र में विकास होना नहीं चाहिए, वो उनके खुद के परिवार का विकास करना चाहते हैं। और मुंबई में इतनी बड़ी सभी माता बहनें हैं, वहाँ पे इतना बड़ा व्यापार क्षेत्र है, अगर ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट अगर बंद हो गया महाराष्ट्र में आने से रोका गया तो महाराष्ट्र का विकास को ये लग जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। 2.5 साल जब आपके मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे तब काम नहीं किया उन्होंने यहाँ कोई? काम के नाम पे शून्य है। नमस्कार, महाराष्ट्र में इस समय मौजूद हैं। महाराष्ट्र में चुनाव काफी नजदीक आ चुका है, 20 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। उससे पहले बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। अब उद्धव ठाकरे के घोषणा पत्र में किस तरीके से बड़ी बड़ी जो योजनाएं बीजेपी सरकार महायुति सरकार में जो लाभार्थियों को मिल रही हैं उन योजनाओं को बंद करने की पूरी तैयारी कर दी गई है। और जो ऑयल रिफाइनरी है, बरसू ऑयल रिफाइनरी, जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी रिफाइनरी बनने वाली है, उसका भी काम बंद करने का पूरा उनके जो उनका मैनिफेस्टो है उसमें ये जिक्र किया गया। कुछ लोग हैं हमारे साथ महाराष्ट्र के, उन्हीं से बात करते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम शीतल कुमार जैन, अकोला। तो ये देखिए मैनिफेस्टो सबने लॉन्च कर दिया, सभी पार्टियों ने। हाँ सर। अब उद्धव ठाकरे का भी मैनिफेस्टो आया, उसमें ये कह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी योजनाएं आपके जो अभी महायुति सरकार में चल रही है उनको बंद करने की तैयारी की जा रही है। महायुति सरकार जो है ये बड़ी बड़ी योजना लॉन्च कर रही है और इस देश का जो महाराष्ट्र का जो विकास चल रहा है वो इसी के भरोसे चल रहा है। पर इसके अपोजिट में जो महाविकास आघाड़ी है वो चालू करने वाली जो स्कीम है उसको बंद करने का काम करती है। जैसे कि बरसो रिफाइनरी है जिससे काफ़ी लोगों को रोजगार मिलने वाला है, तेल के दाम कम होंगे, वहाँ पे किसान आदिवासी इन सब लोगों को रेट मिलेंगे और आदिवासी और निचले तबके के लोगों को काम मिलने वाला था उसको इन्होंने ब्रेक करने का मैनिफेस्टो में बनाया है। इसका हम महाराष्ट्र से पूरा निषेध करते हैं और ये गलत योजना है। इसी प्रकार आज संजय राउत जी ने जो व्यापारी के बारे में बोला वो भी बहुत गलत वक्तव्य किया है। आज 1 करोड़ व्यापारी जो कि इस देश का टैक्स भरते हैं, पूरे देश में 8 करोड़ व्यापारी है, महाराष्ट्र से 1 करोड़ व्यापारी है, उसमें कोई जाति धर्म का लोग नहीं रहता है, व्यापार करने वाला सभी पद्धत से व्यापार करता है। उसके लिए भी उन्होंने आज बोला है कि व्यापारी धोखाधड़ी करता है, भेसल करता है और अमित शाह के ऊपर जो उन्होंने लांछन लगा इसका हम निषेध करते हैं। तो तमाम जो योजनाएं आपकी जैसी लाडकी बहिना योजना है, पहले ये वही महाविकास आघाड़ी वाले नेता कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, कोर्ट में जा रहे हैं उसके खिलाफ की ये योजना बंद होनी चाहिए, अफवाह फैला रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? ये जो पैसा कहाँ से आने वाले सोचने वाले लोग हैं इन्होंने इस बात का विचार करना चाहिए कि जो हमारी सरकार है उन्होंने जो बोला कि हम पैसे देंगे वो पैसे खाते में आ चुके हैं। हमारी कोई योजना बंद होती नहीं है। योजना शुरू करने की व्यवस्था पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, तब योजना लॉन्च होती है। आज जहाँ भी योजना चालू है कहीं की योजना बंद हुई नहीं है, न इसके बाद में कोई योजना बंद होने वाली है, परंतु इनको देना नहीं है। जैसा एक मराठी में कहावत है कि ताकाला जायचं आणि भांडं लपवायचं, वैसे धंधे ये सरकार करने वाली है। इनको कोई भी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव में जीत मिलने के प्रयास नहीं है और भागते हैं, ये डर रही है कि हमारा क्या होने वाला है। इसके लिए ऐसा गलत अपप्रचार भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये लोग कर रहे हैं। तो तमाम जो लाभार्थी हैं जिनको लाभ मिल रहा, लाडकी बहिना का हो, जो किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही खेत के लिए, उनसे क्या अपील करेंगे आप? किसान की जो बात है उनको जो मैनिफेस्टो इसमें लिखा है कि जो बिजली है वो बिजली के लिए सोलर पैनल लगा के किसान को बिजली दी जाएगी, किसान को कम यानी दाम में बिजली मिलेगी और उसका बिल भी गवर्नमेंट भरेंगी, उसका गवर्नमेंट पे कोई भी प्रकार से बोझा नहीं आएगा। और लाभार्थी जो है गैस उज्ज्वला गैस रहे, चाहे लाड़की बहना रहे, चाहे अभी आभा कार्ड दिए है 5 लाख का इंश्योरेंस, ये सारी योजना के बारे में यहाँ की महाराष्ट्र की जनता काफ़ी खुश है। और आने वाले टाइमिंग में भी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और महायुति की सरकार बनेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तमाम जो लोग हैं जिस तरीके से अभी बात की जा रही है, मराठा लोगों को अलग करके दिखा जा रहा है, ओबीसी को अलग किया जा रहा है, दलितों को अलग कर आपस में भिड़ाने की बात की जाए। कल प्रधानमंत्री भी आए थे आपके महाराष्ट्र में, कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।
हम सब एक है और सेफ है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप इन लोगों से चलते आए हैं, इन्होंने कभी बांटा नहीं है। इनके साथ में सभी लोग रहे हैं, इसलिए ओबीसी रहो, मराठा रहो, जैन रहो, सिंधी रहो, गुजराती रहो, ऐसे कोई भी प्रकार के लोग बंटने वाले नहीं हैं। ना हम बटेंगे ना हम सब एक रहेंगे, ये हमारा नारा है। कोई बटेगा नहीं और बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे। ये जो नारा है, ये नारा इसी के लिए दिया है, हम योगी जी के लिए। इस नारे के लिए हम इसीलिए इसका समर्थन करते हैं कि एक रहेंगे और नेक रहेंगे। तो जो ये तमाम जो लाभार्थी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपकी सरकार में, तो इसको बंद होने देंगे आप जो उद्धव ठाकरे के? कोई बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि सरकार हमारी आएंगी। उद्धव जी जो भी योजना आती है उसको बंद करने के ही प्रयास में रहते हैं। आरे की योजना ले लो आप, बीच में 2.5 साल तक काम चल रहा था, वो काम को जैसे ही सरकार हमारी गई उन्होंने बंद करने का प्रयास किया। ये बंद होने वाली योजना के जो काम करना है ये महाविकास आघाड़ी का है। भारतीय जनता पार्टी और महायुति सरकार काम को शुरू करती है, उसको कभी बंद नहीं करती, ना कभी बंद होने देंगे हम। आपका नाम क्या है? संतोष पांडे। तो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें कह रहे हैं कि जो बरसू ऑयल रिफाइनरी है उसको हम बंद कर देंगे, और तमाम जो लाभार्थी योजनाएं हैं उसमें भी कोर्ट में जा रहे हैं कि इसको बंद होना चाहिए लाड़की बहना को। देखो, ये उद्धव ठाकरे जो है 2.5 साल इन्होंने राज्य किया है, इन्होंने कोई विकास नहीं किया, ना ही किसी का कोई योजना लाई। इन्होंने जो भी सरकार लाई, महायुति की सरकार ने लाई, और महायुति की सरकार ने जो योजना लाई, ये आने के बाद में लाडली बहना हो गया, वो रिफाइंड योजना की जो तेल की कंपनी है उसको बंद करना चाहते हैं। ये इसलिए बंद करना चाहती है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए बहुत कुछ किया। लाडली बहना को अभी आने वाली सरकार 2100 रुपये देने वाली है, तो ये बोलते हम 3000 देंगे, और आप ये बोलते इनका ऐसा कहना है कि हम 3000 रुपये देंगे। 3000 आप लोग कहाँ से देंगे जब ये 2100 बंद करने वाले हैं। 1500 जो अभी चालू है फिलहाल में है, ये बंद करने वाले, कोर्ट में जा रहे हैं इसके लिए। तो आप लोगों का जनता के हिसाब से चल रहे हैं कि जनता के लिए जनता को धोखा दे रहे। मेरे ख्याल से ऐसा ये कोई योजना का लाभ देने वाले नहीं, आगे चल के जनता को बेवकूफ़ बना रही है। और आने वाली महायुति की सरकार ही है, महायुति की सरकार ही अनेक योजना लागू करने वाली है महायुति में। और ये जातियों में लोगों को विभिन्न जातियों में बांट रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महायुति की सरकार ने ऐसी कोई जाति में किसी को बांटा नहीं। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है, और मोदी जी के नारे के साथ में महायुति सरकार डबल से आने वाली है। तो सऊदी अरेबिया के साथ जो MOU साइन किया है भारत की सरकार ने कि आपके बरसू जो महाराष्ट्र में है वहाँ पर सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बन रही थी, उससे यहाँ के गरीबों का और भला होने वाला था, उसको अब बंद कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे मैनिफेस्टो में कहा है। हाँ, तो ये सरकार लोगों को ज़्यादा दे रही नहीं है, ये बंद कर देंगे। जो अनेक लोगों को रोजी रोटी मिलने वाली है, गरीब तबके के लोगों को, तो ये नहीं चाहते हैं कि गरीब लोगों का भला हो, ये अपनी जेब भरना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये, आज जितने भी है ये महायुति की सरकार में 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं हुआ अभी तक के, और इन्होंने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके फिर से लोगों को बेवकूफ़ बना के अपनी सरकार लाना चाहते। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। महायुति की सरकार फिर से आएंगी और जय श्री राम का नारा लगेगा। तो 2.5 साल जब आपके मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, तब काम नहीं किया उन्होंने यहाँ कोई? काम के नाम पे शून्य है। सिर्फ इन्होंने अपने घर भरे, अपनी क्या बोलते हैं जेब भरी, करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाए, उसी के साथ साथ लोगों को बेवकूफ़ बनाए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करे। आज देखो महाराष्ट्र में जितना भी विकास हुआ है 2-2.5 साल में, उतना महायुति की सरकार ने किया, दूसरी कोई सरकार कर नहीं सकी। इसके पहले 70 साल कांग्रेस ने राज किया, सिर्फ हिंदू को ये काम किया उन्होंने। आज कम से कम आज हिंदू हो गया, और जो भी जनता है अपनी सुख चैन से रोजी रोटी बेचारे कमा रहे, गरीब लोग खा रहे। आज यही सरकार के राज में अच्छा ठीक सब कुछ ठीक। सनातनी है पूरे महाराष्ट्र में, मराठा लोग हैं, OBC समाज है, दलित समाज है, उनसे क्या अपील करेंगे क्योंकि वोट काफ़ी नज़दीक है 20 नवंबर को? मैं महाराष्ट्र की जनता से एक ही अपील करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को जितने भी महायुति के उम्मीदवार है इनको ज़्यादा से ज़्यादा मत देके विजय करें, ताकि फिर से महाराष्ट्र की सरकार आके अनेक योजना का लाभ मिल सके। लाडली बहना बंद नहीं होना चाहिए। अगर ये सरकार आई तो हो सकता है लाडली बहना बंद कर देगी। तो मैं महाराष्ट्र की माता बहनों से एक ही अपील करूंगा कि आने वाले 20 तारीख को महायुति के जितने भी उम्मीदवार है इनको ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर इनको विजय बनाए। लग रहा कि उद्धव ठाकरे आ जाएंगे? नहीं, कोई हालत में नहीं आएगा। इनके पीछे कोई माँ बहन हमारी है नहीं। माँ बहना जितने भी है हमारी माताएं बहनें सब लाडली बहना का उचित लाभ ले रहे हैं, और उसी तो 3000 रुपये दे रहे हैं। नहीं, 3000 नहीं दे रहे, बेवकूफ़ बना रही है। तो जब 1500 के लिए कोर्ट में जा रही है तो क्या 3000 रुपये देंगे बताओ आप? कोर्ट में गए। आपका नाम क्या है? मैं कैलाश रणपी से, अकोला। आप ये बताइए, जो उद्धव ठाकरे का भी मैनिफेस्टो आया घोषणा पत्र, उसमें कह रहे हैं जो आपकी ऑयल रिफाइनरी आ रही है दुनिया से बहुत बड़ी आ रही है यहाँ पे बरसू में, उसको बंद करने जा रहे हैं।
उनकी मानसिकता महाराष्ट्र में विकास होना नहीं चाहिए। वो उनके खुद के परिवार का विकास करना चाहते हैं। और मुंबई में इतनी बड़ी सभी माता बहनें हैं, वहाँ पे इतना बड़ा व्यापार क्षेत्र है। अगर ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट अगर बंद हो गया, महाराष्ट्र में आने से रोका गया, तो महाराष्ट्र का विकास को ये लग जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। उद्धव ठाकरे तो ये कह रहे हैं, उनकी पार्टी ये कह रही है कि यहाँ से बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो सारे गुजरात को दिए जा रहे हैं। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनके 2.5 साल के राज में ऐसे बहुत सारी बातें हुई कि जो यहाँ पे उन्होंने व्यापारियों से ये कंपनी यहाँ पे चालू करने के लिए, उनका इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने ये वसूली की। हाँ, उन्होंने वसूली की मांगी थी, और उसके वजह से बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ से महाराष्ट्र से उधर गई हुई है उद्धव ठाकरे के समय में। हाँ, उनके समय में। और अभी कोई कंपनी बाहर जा रही नहीं, महाराष्ट्र में उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यहाँ पे बाहर की कंपनियाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी तैयार हुई, क्योंकि यहाँ पे अभी यूटी की सरकार है। ये यूटी की सरकार के नेतृत्व में वहाँ पे व्यापारियों को उम्मीद है कि भाई यहाँ पे अपनी सभी व्यापार क्षेत्र में अपना ये होगा करके उनको विश्वास है कि भाई यहाँ यूटी की सरकार है, ये अपने को अच्छी सुरक्षा देंगे और सब बातों को सपोर्ट करेंगे करके। लाडकी बहना जो इतनी बड़ी स्कीम चल रही है, उसमें जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता हैं, वो तो कोर्ट में जा रहे हैं कि इस योजना को बंद कर देना चाहिए। हाँ, उनकी मानसिकता ये है ना कि भाई ये योजना अगर कंटिन्यू चालू रही तो अपने सरकार में अपनी सरकार चुन के नहीं आ सकती। तो इसलिए वो कोर्ट में गए हुए 1500 रुपये लाडली बहना को जो 1500 रुपये मिल रहे थे, तो वो रोकने के लिए वो उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल करी। तो वो योजना यूटी सरकार ने लॉन्च करने के पहले वो आगे की योजना, आर्थिक योजना जो रहती है, उसका वितरण, जो आर्थिक योजना करने का प्लानिंग है, वो पूरा तय हुआ है और उसके वजह से वो योजना लॉन्च की हुई है। तो जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम इतनी बड़ी योजनाओं को, ये जो मैनिफेस्टो में कहा है कि ये ऑयल रिफाइनरी बंद कर देंगे, तो होने देंगे? नहीं, हम होने नहीं देंगे। महाराष्ट्र की जनता ही नहीं होने देंगी, क्योंकि उनकी सरकारी चुन के नहीं आएंगे तो कहाँ से करेंगे वो। लोगों से क्या अपील करेंगे जो महाराष्ट्र की जनता है? लोग, महाराष्ट्र के लोगों से हम अपील यही करेंगे कि आप महायुति की सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से उनके उम्मीदवारों को चुन के दीजिए। क्यों कि महाराष्ट्र का विकास ये ऊपर के केंद्र सरकार जो भाजपा की सरकार है यूटी की, उस यूटी की सरकार की वजह से यहाँ पे महाराष्ट्र में भी विकास की गति बढ़ गई है, और वो गति को बढ़ाना है तो महाराष्ट्र में यूटी की सरकार लाना ज़रूरी है। तो ये सब जनता जान चुकी है और हमारी माता बहनें भी जान चुकी है। इसके वजह से वो यहाँ पे महाराष्ट्र में यूटी की सरकार ही बनेगी, ऐसा पूरा विश्वास है हमें।